हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में हम लोग समझेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन होगा कि सिमिलर फिगर क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है। और हम लोगों ने क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल बहुत ही बढ़िया से पढ़ रखा है, उसका इंट्रोडक्शन भी है। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है, उसका कितना टाइप होता है। अगर आपको उसको देखना है तो आप उसे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। क्लियर ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अच्छा हम लोगों ने क्लास 9 में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब हम लोग को बहुत अच्छे से इसको पता है कि जिसका सेम शेप और सेम साइज होता है। शेप का मतलब बनावट, स्ट्रक्चर है ना, और साइज का मतलब उसका आकार, कितना आकार है उसका, लेंथ ब्रेथ। तो सेम शेप और सेम साइज होता था। फॉर एग्जांपल कि ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, इसका हर एक साइड 4 है तो ये भी 4 है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। और हम लोग इस तरह से लिखते थे, है ना, इसको लेटा देते थे, इसको सुला देते थे। इसी तरह से अगर ये सर्कल का बात किया जाए तो ये भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये सेम शेप का है और इसका जो रेडियस है वो 5 है। यहाँ पे भी रेडियस जो है वो 5 है। ट्राइंगल का बात किया जाए तो ये 4 4 है, 5 5 है, 6 6, इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में इक्वल है। तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है पूरा का पूरा इक्वल। बट अब हम लोग सिमिलर के बारे में बात करें कि क्या सिमिलर होता है, ये हम लोगों ने समझ रखा था। तो सिमिलर फिगर क्या होता है कि जिसका सेम शेप होता है बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। सेम शेप का होगा, उसका स्ट्रक्चर बनावट जो है वो सेम होगा, बट साइज जरूरी नहीं कि वो सेम ही हो, इक्वल ही हो, वो अलग भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम स्क्वायर का बात करें तो एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड 4 है, एक बड़ा स्क्वायर ले लिए 6 6 6 का हर एक साइड। तो ये दोनों जो है सेम शेप का है बट साइज दोनों का अलग है। तो हम इसको कहेंगे कि ये दोनों क्या है, सिमिलर फिगर है। कैसा फिगर है, सिमिलर फिगर है। सेम शेप होना चाहिए बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। यहाँ पे अगर हम सर्कल का बात करें तो मान लो यहाँ पे सर्कल जो है वो 6 है और यहाँ पे इसका जो है रेडियस जो है 2 है और ये 6 है। तो इसका बनावट जो है, इसका शेप जो है वो सेम है बट साइज जो है वो अलग है, डिफरेंट है। उसी तरह से अगर मान लो कि यहाँ पे 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, इसका लेंथ जो है वो 3 है, ब्रेड 2 है, इस बड़ा वाला का लेंथ 6 है और ब्रेड जो है वो 4 है। तो ये दोनों का जो कि ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, बट इसका साइज अलग है, इसका भी साइज अलग है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर का मतलब सेम से, बट जरूरी नहीं कि साइज सेम ही हो, है ना। अगर हम ट्राइंगल का बात करें तो अगर एक ट्राइंगल ले लिया हम ABC और दूसरा ट्राइंगल इससे बड़ा ले लिए PQR, तो ये देखो ट्राइंगल है ना, ये भी ट्राइंगल है, सेम शेप का है बट साइज दोनों का अलग अलग है ना। ये इसका कुछ अलग लेंथ ब्रेथ, मतलब इसका जो है कुछ अलग ही होगा, इसका अलग ही होगा। तो ये सिमिलर है। अभी हम लोग इसके बाद ही समझेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है बहुत बढ़िया से। बट अभी तो सिमिलर फिगर्स का मतलब सेम शेप बट जरूरी नहीं कि वो सेम साइज का हो। क्लियर है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों सेम होना चाहिए, साइज भी और शेप भी। अच्छा, इससे एक बात हमारा कंक्लूजन निकलता है कि जितना सारा कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है वो सिमिलर हो सकता है बट सारा सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, है ना। क्या बोले कि कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जितने सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, वो सिमिलर है। जितने सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर हो, बट सिमिलर फिगर जो है वो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज होता है। क्लियर है ना। तो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकता है, बिसिमिलर कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं कि वो हो सकता। क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिमिलर ट्राइंगल। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होगा, क्या कंडीशन है वो समझते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखे कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यहाँ पे सिमिलर होगा, ठीक है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होगा, जब देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल
एंड रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, आर इक्वल। अगर हम कोई दो ट्राइंगल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ABC, एक दूसरा ट्राइंगल ले लिए थोड़ा सा बड़ा है, ठीक ना, ये है PQR। अब ये मान लो 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 5 है तो ये 10 है, इसका लेंथ है सेंटीमीटर में। और ये 70 डिग्री, ये हमारा 70 डिग्री, ये 40 डिग्री तो ये भी हमारा 40 डिग्री, और ये 50 डिग्री ले लेते हैं, 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, और ये हो जाएगा मेरे पास 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। क्लियर है? तो ये दोनों ट्राइंगल कब सिमिलर होगा, जब देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब एंगल ए का अगर बात करें तो एंगल पी का इक्वल होगा 70-70, एंगल बी का बात करें तो एंगल क्यू का इक्वल होगा, और एंगल सी का बात करें तो एंगल आर का, है ना, ये 70-70, 50-50 और 60-60। तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग हो गया कि एंगल ए का जो है वो इसका कोरस्पॉन्डिंग है बी का क्यू, सी का आर। और अगर हम लोग रेशियो का मतलब समझ में आता है क्या होता है, ए बी बाई पी क्यू का बात करें, इस ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल का ए बी, बड़ा वाला का पी क्यू, तो हम लोग इसका अगर रेशियो निकालते हैं तो ये कट करके 1/2 आ जाएगा। उसी तरह से बी सी बाई क्यू आर करेंगे तो बी सी हमारे पास 3 है, क्यू आर हमारे पास 6 है, तो 3/6 दैट इज 1/2। और अगर हम लोग ए सी बाई पी आर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/10, तो ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, माफ़ कीजिएगा हम कॉन्ग्रुएंट बोल रहे, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है एंड द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, है ना। तो उसका जो कोरस्पॉन्डिंग ए बी का अगर हम पी क्यू ले रहे हैं उसका रेशियो, तो देखो 1/2 1/2 1/2, सारा 1/2 1/2 आ रहा। क्लियर ना? तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ये इसका सिमिलर है। ये इस जो है इस तरह से रहता है, इसको हम लोग इस तरह से कर दिए, है ना, उसको सुला दिए, तो ये सिमिलर का साइन है। इसको रखते हैं सिमिलर टू, क्या पढ़ते हैं, सिमिलर टू पढ़ते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू, एक फिगर जो दूसरे का सिमिलर होगा तो हम लोग इस तरह से इसको लिटा करके लिखते हैं। तो ये था हमारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल की सिमिलर कब होगा, जब उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। ये इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी दो साइड का रेशियो निकालते हैं तो अगर वो इक्वल सब में आ रहा है 1/2 1/2 1/2 सबको काट छाट के, रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, तो अगर हम इसको काट के लिख रहे हैं तो सारा इक्वल आ रहा, तब कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ध्यान रहे, अगर हम मान लो यहाँ पे इस तरह से ले ले, यहाँ पे 2 ले ले और यहाँ पे 3 ले ले, तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग नहीं होगा। अगर हम लोग ए बी बाई पी क्यू करेंगे तो 3/4 आएगा, क्या आएगा, 3/4 आएगा। बी सी बाई क्यू आर करेंगे तो 2/6 डेट इज 1/3 आएगा। तो देखो ये 3/4 है 1/3, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो उसको कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, जब एक साइड एक ट्राइंगल को दूसरा साइड को डिवाइड करेंगे, दूसरे ट्राइंगल को दूसरा साइड से, है ना, किसी एक साइड से, तो वो जो है सबका इक्वल आना चाहिए, 1/2 1/2 या 3/4 3/4 या 7/2 से कुछ भी होगा वो इक्वल आना चाहिए, तब कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। क्लियर है? इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसके